राम राम सर। पंचायत समिति मोंडवा में पिछले 13 दिन से 20 सरपंच आमरण अनशन पर बैठे। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कई बातें करी कि ये काम नरेगा के सरपंचों का है। ये काम नरेगा का सरपंचों का नहीं है। ये काम नरेगा का आम लोगों का है, गांव का विकास और गांव में रहने वाले की मजदूरी का। सरपंच तो एक माध्यम। केंद्र सरकार में जिस दिन ये नरेगा की योजना लेकर आई, ये योजना सिर्फ पंचायती राज के माध्यम से लागू करने का प्रावधान नहीं है। इस योजना को बाकी दूसरे सभी विभाग से लागू करने का प्रावधान है। बाकी दूसरे सभी विभाग अपनी जिम्मेवारी में फेल हो चुके हैं। इसलिए इकलौते जनता को मजदूरी देने के लिए और गांव के विकास के लिए हम लोगों के चुने हुए ग्राम पंचायत ही इकलौती माध्यम रह गई है। इसके कारण पंचायती राज ये कार्य कर रही है, बाकी सभी विभाग इसमें फेल हो चुके हैं। पीडब्ल्यूडी से भी काम सैंक्शन हुए। कितने काम राजस्थान और हिंदुस्तान में हुए। इरिगेशन के माध्यम से भी काम सैंक्शन हुए। दूसरे विकास के जो विभाग थे उनके माध्यम से ये काम सैंक्शन हुए, पर कोई भी विभाग नहीं करवा पाई। ये सरपंचों की बात नहीं है, ये बात गांव की विकास की है। ये बात आम मजदूर की मजदूरी की। कोई भी हम लोग सफर तय करते हैं, मंजिल हासिल करना होता है तो अलग अलग रास्ते रहते हैं। मैं बाड़मेर के बॉर्डर से या मोंडवा आया हूं। नागौर से भी रास्ता है और नागौर के अलावा एक रास्ता नया भी है, वो सीधा साइला होते हुए भी रास्ता वहां जाता है। बहुत बड़े बड़ों को अहंकार है, कईयों को सरकार का अहंकार रहता है, कईयों का धन बल का अहंकार रहता है। पर किसान भाइयों, नागौर की जनता, जिस तरह का समाज के अंदर जो आज परिवर्तन हुआ है, उस तरह से ही हम लोगों को भी मुकाबला उसी पैमाने उसी माध्यम से करना पड़ेगा। दुनिया के अंदर 2 नंबर का मजबूती दिखाने वाले व्यक्ति जिनके साथ पूरी सरकार के अलावा सभी तंत्र साथ में खड़े रही, तो एक संस्था और एक व्यक्ति ने उसको 2 नंबर से कहां लाकर पटक दिया। और किससे? कोई न कोई अटकल तो थी, कोई न कोई योग्यता थी, कोई न कोई माध्यम था, कोई न कोई मार्ग था। ये बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं। जो सरपंच पिछले 13 दिन से भूख हड़ताल पर है, मेरा व्यक्तिगत इनसे निवेदन है। कई सरपंचों का मैंने स्वास्थ्य विभाग से पता करा है कि उनकी स्थितियां काफी खराब हो चुकी। फोटोन लेवल इस स्तर पर आ गया है कि आज इन लोगों के स्वास्थ्य पर जो असर पड़ रहा है, वो भविष्य के अंदर भी वो स्थायी तौर के ऊपर इनका स्वास्थ्य खराब रहेगा। ये मुझे स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों ने, ये जब मैंने उनकी जानकारी ली तो उन जो डॉक्टर लोगों ने मुझे बताया। सच्ची बात। इसलिए मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूं, आप हम तीनों के ऊपर विश्वास रखो। मैं यहाँ कोई विवाद करने के लिए नहीं आया हूं, किसी की मुर्दाबाद करने के लिए नहीं आया हूं, नहीं ये कहने के लिए आया हूं कि सरकार किसकी चुननी, किसकी सरकार गिरानी। और यह आपको मैं विश्वास दिलाना आया हूं कि मेरे से और हम तीनों से जितना भी यथासंभव होगा, आपकी इस मांग को जायज मांग, सबसे पहले तो हम तीनों आपकी मांग को जायज मांग। दूसरा, हम किसी को दिखाने के लिए यहां नहीं आई, श्रेय लेने के लिए यहां नहीं आई, किसी को गलत भी नहीं ठहराएंगे। नहीं तो कोई मुख्यमंत्री को गलत ठहराएंगे, नहीं कोई मंत्री को गलत ठहराएंगे। उनसे लड़ना होगा तो हमारे अलग मैदान रहेंगे, अलग तरीके रहेंगे। आपकी ताकत का इस्तेमाल उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ये मैं आपको वादा करता हूं। आपको माध्यम नहीं बनाएंगे।
जो भी हम लोगों का संपर्क है, हम लोगों की समझ है, हम सरकार के अंदर वो बात रखेंगे और मुझे विश्वास है सरकार के अंदर हम आप लोगों के प्रति न्याय दिलवाकर ही मानेंगे। मैं समय सीमा भी नहीं बता रहा हूं कि आजकल फैशन हो जाती है, 7 दिन का समय दे रहे हैं, फिर उल्टा लटका देंगे, ये कर लेंगे। मैं ये बात भी नहीं कह रहा हूं कि किसी का मकान को घेराव करेंगे, ये बात भी नहीं कह रहा हूं कि किसी से वादा लेकर आई है, नहीं तो किसी से हम लोगों ने किसी प्रकार का गठबंधन किया है। इकलौती ये बात हम आप लोगों को कह रहे हैं कि हम जो भी है ईमानदारी से तीनों के तीनों प्रयास करेंगे। और जब ईमानदारी रहती है तो ईमानदारी से बड़े ताकत आज से दुनिया के अंदर दूसरी कोई भी नहीं। हम तीनों की मंशा, मेरी और मंजू जी की पहले भी बात हुई थी, विजयपाल जी से भी पहले भी बात हुई है। इतना आप हम लोगों पर विश्वास रखो। इतने योग्य तो नहीं है कि लंबे चौड़े धमके बजाने वाले, इतने योग्य जरूर है कि आप 20 सरपंच आमरण अनशन पर बैठे हो, मुंडवा की जनता के लिए बैठे हो, 31 सरपंच मुंडवा की जनता के लिए आप संघर्ष कर रहे हो। और ये संघर्ष मुंडवा तक सीमित नहीं है, ये संघर्ष पूरे राजस्थान के पंचायती राज के संदर्भ में आप लोगों की मंशा, आप लोगों की बात हम लोग पूरी पार करवाएंगे, ये मैं आपको विश्वास देता हूं। आज तक राजनीतिक जीवन के अंदर मैंने जब कुछ भी कुछ कहा है तो बड़े सोच समझ कर कहा है, और जो भी कहा है उसके ऊपर ईमानदारी से मैं रहा हूं, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। मेरा आप सरपंच महोदय से ये निवेदन है कि आप अनशन तोड़ो। ये माध्यम जो आमरण अनशन, जो आप अपने शरीर को नष्ट कर और संघर्ष कर रहे हो और हासिल करना चाहते हो, ये इस माध्यम के इसके अलावा दूसरा माध्यम अपन इख्तियार करेंगे। अपन सब मिलकर दूसरे तरीके से जो भी माध्यम रहेगा उस माध्यम से आपकी इस बात को पार करवाएंगे, ये मैं आपको निवेदन करने के लिए आया। आप सब लोगों से मेरा यही निवेदन, हम सब जो यहाँ बैठे हैं, आप 20 सरपंच के अलावा उन सब लोगों के तरफ से मेरा आपको यही निवेदन है कि आप अपना अनशन दो। हमारे पर विश्वास करो, जितना आप अपने लिए नहीं कर पाओगे उससे ज्यादा हम तीनों आपके लिए करेंगे, ये मैं आपको विश्वास देता हूं। और इससे पहले नहीं तो मैंने कोई सरपंचों से बात की नहीं, कोई पहले भ्रम भ्रांति रखना कि पहले कोई ना कोई इन लोगों से बात की और तय कर बनाई, वैसी कोई बात नहीं। तो एक बात मेरे खुद के मन में विश्वास है कि जब सच्ची मनसा से हम लोग आई हैं तो ये लोग हमारी बात जरूर मानेंगे, हम तीनों की बात जरूर मानेंगे। भाषणों के अंदर तो धमके मैं ही बहुत बजा सकता हूँ, चाहे जिसको बड़े से बड़ा राजस्थान में क्यों नहीं, उनके लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल भी कर सकता हूँ, सरकारें भी बदल सकता हूँ, सरकारें बना ही सकता हूँ, किसी को ऊपर भी ले जा सकता हूँ, किसी को नीचे ले जा सकता हूँ, और वो बातों में पर यहाँ हम लोग तीनों के तीनों सिर्फ इकलौते इस मकसद से आई हैं कि आप तमाम जो आमरण अनशन पर बैठे हुए सरपंच महोदय हो, आप अपना अनशन तोड़ो, ये आप सब लोगों से थोड़ा करना है, थोड़ा अलावा दूसरे और कोई अटकल नहीं है। नहीं तो कोई सरकार की तरफ से आई हम, नहीं कोई आप पर दबाव है, नहीं कोई दूसरी अटकल है। हम तीनों के तरफ से ये निवेदन है, थोड़ा है कि आप हम लोगों के तीनों पर विश्वास रखो और हम ईमानदारी से आपकी लड़ाई लड़ेंगे।